बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हिकमत टिप्स चैनल देखने वाले तमाम मैं अपने नाज़रीन को अपने चैनल पे खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने मुख्तलिफ अमराज पर मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। आज मैं आपकी खिदमत में गर्मी, जिगर, मैदे और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आया हूँ। आप इसको इस्तेमाल करके अपने इन अमराज का इलाज कर सकते हैं घर में बैठ के। बहुत ज़बरदस्त ये टिप्स है, बनाना बहुत आसान है। ये पंसार स्टोर से आपको आसानी मिल सकती हैं तमाम अज्जा। ये कम कीमत में तैयार होने वाला ये नुस्खा, ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे ये उन नौजवानों के लिए जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं या जिनका जिगर काम नहीं करता, उसके लिए, जिनके मिद में गर्मी है उनके लिए, गर्मी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से अज्जा हैं जिससे आप अपने अमराज का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये मीठा सोडा है जो खाने में इस्तेमाल होता है, वो वाला ये है। उसके बाद ये मिस्री कूजा है। उसके बाद इसमें सत पुदीना है, ये देख सकते हैं। ये सत पुदीना है, बहुत ज़बरदस्त। ये मैदे के लिए, मैदे की गर्मी के लिए, गैस के लिए, मैदे की दर्द के लिए सत पुदीना बहुत ज़बरदस्त है। ये तीनों अज्जा आपने लेने हैं। सबसे पहले आपने मिस्री कूजा को अच्छे तरीके से कूट कर इसका पाउडर बना लें। उसके बाद आपने जो मीठा सोडा है खाने वाला जो है, इसको आपने इसके अंदर, मिस्री के अंदर मिक्स कर देना है दोनों को। तीसरे नंबर पे जो कुछ सत पुदीना है, ये बाद में आपने पीस कर इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर इन तीनों अज्जाओं को आपने मिक्स करके किसी बोतल में, किसी शीशी में संभाल के रखें। जब भी आप खाना खाएं तो चाय वाली जो आधी चमची, चाय वाला जो चमची होती है वो आपने आधी लेनी है, या उससे कम ले लें। चमची से ज़्यादा आपने इसकी मकदार इस्तेमाल नहीं करनी, कम से कम आधी चमची या उससे आधी। खाना खाने के बाद पानी के साथ 2 वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह आपके मैदे को दुरुस्त करेगी, आपके मैदे में जो गर्मी है उसको ख़त्म करेगी। जब आपका मैदा ठीक हो जाएगा तो जिगर भी आपका ठीक हो जाएगा। गर्मी वो भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जिस्मानी जो कमज़ोरी है, जो हड्डियां का ढांचा बना हुआ है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त ये टिप्स है। खाने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है आपका खाना जो है वो जुज़्वे बदन बनेगा, जिस्म को लगेगा। और इसके बाद ये भूख बहुत ज़्यादा आपको लगाएगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बार बार खाने की तलब होगी। जिनको भूख नहीं लगती वो इसका इस्तेमाल करके अपने भूख को बढ़ा सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब भूख लगेगी, खाना खाएंगे तो आपका जो जिस्म है वो फरबा होगा, मोटा होगा, ताज़ा होगा। तो जब आपने खाना नहीं खाना तो आपका जिस्म मोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने इन तीनों अज्जाओं को लाकर आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, उसके रहमत से
आपके ये जो मैंने अमराज आपको बताए हैं, इंशाल्लाह इससे आपका जो छुटकारा हासिल हो जाएगा, इससे आपकी खुलासी हो जाएगी, आपका जिस्म तवाना तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का एक अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए एक बहुत मुजर्रब नुस्खा, कामयाब नुस्खा, घरेलू टिप्स। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे हमारी अक्सर गुजारिश होती है कि जब भी हमारी वीडियो आपके लिंक में पहुंचे तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद हमारी नई से नई आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद, उससे फ़ायदा उठा सकें। ये था हमारा आज का एक नुस्खा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।